बंगाल किसका है? बंगालियों का। महाराष्ट्र किसका है? तो गोमिया सबका बाप का है क्या? गोमिया सबका बाप का है क्या? मतलब गोमिया में बाहरी गोमिया सिर्फ गोमिया वासियों का है। गोमिया सिर्फ स्थानीय लोगों का है। गोमिया आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो का है। क्योंकि मेरे पिताजी हमको सिखाया करते हैं ये राजनीति नहीं है, ये सेवा नीति है। ये कैसे सेवा करना है, वो सेवा भाव जो हम अपने पिताजी से सीखे हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, विनाश की राजनीति कभी नहीं करते। कौन है सुदेश महतो? हम एनडीए परिवार से, पर हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्रांतिकारी रह के वो अलग कराने का काम किए हैं झारखंड के। इसे हम युवा जानते हैं कि सुदेश महतो क्या किया है झारखंड के लिए। सुदेश महतो जो किए हैं वो समझना चाहिए। एक राज्य को अलग कराना, वो लालू कहता था कि हम मर जाएंगे, मेरे लाश पर झारखंड अलग होगा, वो करके दिखाए हैं और उनके जगह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कभी ये सब आदमी को सोचना चाहिए एक बार, क्या हो रहा है झारखंड को, एजेंडा कैसा दे रहा है, घुमाया कैसे जा रहा है। ये नेता ने एक बात बोला था कि महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का, बंगाल बंगालियों का, तो क्या गोमिया किसका होना चाहिए? गोमिया गोमिया के वासियों का, गोमिया का बेटा का। इसलिए हम सभी गोमिया वासी, गोमिया विधानसभा के जनता जनार्दन ने फैसला लिया है कि इस बार हम लोग अपना पूर्णतः समर्थन गोमिया के बेटा को देंगे, ना कि किसी बाहरी को देंगे। वो बोलते हैं अगर सुदेश महतो टुंडी से लड़ेगा तो हम टुंडी से लड़ेंगे। लंबोदर महतो बोलेंगे गोमिया से लड़ने तो गोमिया से नहीं तो एक बात है, वो टुंडी से क्यों लड़ेंगे? मेन बात क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, एक समाज को तोड़ने का काम कर रही है। यहाँ के हिंदू को जानना होगा, क्यों नहीं? उनका तो लड़ाई होना चाहिए, हेमंत सोरेन से होना चाहिए। खतियान है तो हेमंत सोरेन नहीं दिए हैं। पीएचडी कितना साल में होता है जी? आप कौन सा एग्जाम क्लियर किए हैं बताइए आप हमको। डॉक्टर लंबोदर महतो के एसडीओ थे, शायद ये आपको जानकारी होना चाहिए। उन्होंने डीसी नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरा है सिर्फ और सिर्फ सेवाओं के भावनाओं से। जिताने के लिए हम लोग को अपना एड़ी चोटी भी लगाना पड़े, हम लोग लगाने पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात आपको बता दें, पूरा 80 विधायक में से अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो बता दीजिए कौन सा ऐसा विधायक हो जो कि पीएचडी किए हैं? कोई ऐसा है? 5 साल में ऐसा आप देखिए, ये जो है ना, ये एक पुस्तिका भी हम लोग बहुत जल्दी सब जगह पे सब लोगों को दिखाएंगे। इसको पहली बार ऐसा होगा कि कोई विधायक अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आया कि भैया ये देखो हम लोग 5 साल में क्या क्या काम किए। क्या है 5 साल बेमिसाल? हाँ जी, 5 साल बेमिसाल। तो इसमें क्या है, ये 5 साल में ऐतिहासिक जो काम हुआ है वो सारा इसमें जिक्र किया हुआ है। जनता है, जनता का रुझान साफ है कि वो इस बार चाहती है कि बीजेपी का सरकार राज्य में लाए और यहाँ पे गोमिया में हमारे विधायक जी डॉक्टर लंबोदर महतो जी को वोट दे। नमस्कार, जोहार। अभी मैं गोमिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ और गोमिया विधानसभा क्षेत्र में एक नया उफान सा आ गया है। जी हाँ, नया चेहरा को आज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिनको आप जानते नहीं होंगे। अब राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, अपने पिताजी का समर्थन देने और पिताजी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी हाँ, नाम है शशि कुमार, जो कि आप जानते होंगे। आज युवाओं का टीम लेके आप देख सकते हैं कि पिताजी बूढ़े बुजुर्ग के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करते हैं और उनके बेटे शशि जी युवाओं लड़कों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको मैं सीधी तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूं। अभी कुछ युवा कसमार प्रखंड के हैं, इनके साथ आज बैठक हुई। क्या परिचर्चाएं हुई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां जानने का प्रयास करेंगे। जोहार जोहार जोहार। आज की बैठक में क्या परिचर्चा हुई? देखिए, जनता का रुझान साफ है। जनता चाहती है, जो अभी हमारे फिलहाल में जो राज्य के मुखिया हैं वो राज्य को पूरा दुखिया बना के रखे हैं, पूरा राज्य को बदहाल करके रखे हैं। तो हमारी जो जनता है, जनता का रुझान साफ है कि वो इस बार चाहती है कि बीजेपी का सरकार राज्य में लाए और यहाँ पे गोमिया में हमारे विधायक जी डॉक्टर लंबोदर महतो जी को वोट दे। कई लोग ये चर्चा का विषय बना था कि डॉक्टर लंबोदर महतो जी का बेटा कौन है। आपका एक फोटो वायरल हो रहा था कि आपने एवरेस्ट की चोटी चढ़ी थी। कि डॉक्टर लंबोदर महतो गोमिया विधायक का बेटा ने एवरेस्ट की चोटी चढ़ा और यहाँ तिरंगा झंडा फहराया। आज अचानक से आप राजनीति में जिस तरह से दिख रहे हैं कि अंदर खाने में कैंपेनिंग कर रहे हैं, कब से ये तैयारियां चल रही है? मेरा नाम शशि शेखर है। वैसे मैं पर्वतारोही हूँ। मैं झारखंड का 7वां पर्वतारोही होऊंगा जो एवरेस्ट के लिए अटेम्प्ट किया था, और शायद बोकारो जिले से शायद पहला जो अभी माउंट एल्ब्रूस है उसको किया। देखिए, आप जैसा बोल रहे हैं राजनीति शब्द आप गलत प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी हमको सिखाया करते हैं ये राजनीति नहीं है, ये सेवा नीति है। ये कैसे सेवा करना है, वो सेवा भाव जो हम अपने पिताजी से सीखे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अभी कदम रखें। शायद आपको इसका जानकारी नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं बीच में या बराबर हम यहाँ पे हैं। और जब भी जनता को किसी भी प्रकार का कोई भी आवश्यकता हुआ हो, किसी प्रकार का कोई भी जरूरत है, हम हमेशा उनके लिए हमेशा खड़े रहे। खुलकर तो आप नहीं दिखते थे, पर अभी आप देख सकते हैं क्योंकि अभी हम खुल के दिख रहे हैं। आज का बैठक कसमार प्रखंड में जी, बस आपको जैसा बताया, जनता का रुझान साफ है, जनता स्पष्ट तरीके से है। लेकिन यहाँ ये रहे आपके पिताजी 5 साल, क्या ऐसी योजनाएं रही क्षेत्र में जो लोग खुद से और फिर देखना चाहते हैं? जी देखिए, 5 साल में ऐसा आप देखिए, ये जो है ना, ये एक पुस्तिका भी हम लोग बहुत जल्दी सब जगह पे सब लोगों को दिखाएंगे। इस पहली बार ऐसा होगा कि कोई विधायक अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आया कि भैया ये देखो हम लोग 5 साल में क्या क्या काम किए। क्या है 5 साल बेमिसाल? हाँ जी, 5 साल बेमिसाल। तो इसमें क्या है, ये 5 साल में ऐतिहासिक जो काम हुआ है वो सारा इसमें
जिक्र किया हुआ है। 5 साल में जितने लोगों का हम लोगों ने इलाज करवाया, जो भी है, जो भी काम विधायक जी के द्वारा किया गया है, सारा का उल्लेख इसमें किया हुआ है। क्या आप पिताजी से सीखे, पढ़े लिखे शिक्षित प्रशासनिक व्यवस्था में रहे हैं, क्या आपने पिताजी से आप सीखे हैं अभी तक? देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं, हम कहीं पढ़े तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि, वहां पहुंचे अनुभवी। तो जो अनुभव उनके पास है, चाहे आप किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र ले लें। आज सोच के देखिए, आज एक सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है, और वो सोचिए एडीएम का नौकरी, आज के डेट में वो डीसी रहते। तो सोच के देखिए, जो अनुभव उनके पास है, हमको नहीं लगता, आप गोमिया छोड़िए, आप झारखंड छोड़िए, आप पूरे भारत में बता रहे हैं, उतने शिक्षित विधायक वहाँ पे नहीं होंगे। तो ये चीज़ है जो हम उनसे सेवा भाव सीख रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना का समय था, हमको याद है हम उनके साथ बेड में थे। एक सामने के बेड में एक 6 महीना का बच्चा था, और उसके परिवार रात में 11 बजे के आसपास उस बच्चे का देहांत हो जाता है। हम उनका ऑक्सीजन मास्क, हम अपने पिताजी का ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाए हुए थे, ऑक्सीजन मास्क हटा के वो पूछ रहे हैं कि पूछो सामने वाला, उसको कोई दिक्कत है क्या, है कहाँ से है, कौन से गाँव से है, कैसे जाएगा, कोई परेशानी है। सोच के देखिए कि ये क्या है, ये एक सेवा भाव है। ये क्या है, ये एक सेवा भाव है। तो हम उनसे जो सीखने का प्रयास करते हैं, हम उनसे एक सेवा भावना सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इसको राजनीति नहीं, हम इसको सेवा नीति कहते हैं। पिताजी आपके सेवा नीति में हैं, फिर आप क्यों उतर गए? अब देखिए, जनता का सेवा अब इतना कोई छोटा-मोटा काम तो है नहीं, तो अब हम क्या, हम, मेरी मम्मी भी, हम भी, पूरा हम परिवार देख पूरा रहे हैं? परिवार, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा नहीं अभी से, हम लोग हमेशा से सब जगह हम लोग अपना जोर-शोर से जनता का सेवा किया है। कहाँ आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? पूरा गोमिया विधानसभा। पूरा गोमिया विधानसभा। जी, लेकिन सबसे ज्यादा आप कोई भी घर बनता है तो बीम मजबूत किया जाता है, मतलब अपना घर। जी। तो आप कसमार में भी ज्यादा देखते हैं, फोकस करते हैं। मजबूत तो सब कुछ को करना है, पर देखिए कहीं न कहीं ये देखिए, कसमार में जो है, कसमार मेरा अपना घर है। पहाड़ी मेरा घर है। हम वहाँ शुरुआती दौर, बचपन हम वहाँ गुज़ारे हैं। तो कहीं न कहीं लगाव यहाँ है ज़्यादा। तो आप, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ लगाव ज़्यादा है, और दूसरा बात, जो बीम आप जो बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, बीम मजबूत होगा तो घर मजबूत होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि युवाओं की टीम लेके घूम रहे हैं। कुछ युवाओं से जानेंगे कि ये लोग क्या आसू पार्टी में सिर्फ इनको देख के आए हैं युवा, इसीलिए कि सच में आसू पार्टी लमुदर मतों को चाहते हैं? जोहार, सबसे पहले आपका चैनल को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। आज किस चीज की बैठक थी? आज जो हमारे बजरंग दल की टीम थी, उन्होंने अपने पंचायत अध्यक्ष के सभी अध्यक्ष को बुलाए गए थे, और पंचायत अध्यक्ष से जो बजरंग दल की टीम थी, उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार हमारे विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, जिन्होंने पूरे गोमिया विधानसभा में, पूरे तीनों प्रखंड में आपका जाके जो काम करके दिखाए हैं, उससे प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर ये चीज बताने का काम किए हैं कि डॉक्टर लंबोदर महतो हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, विनाश की राजनीति कभी नहीं करते हैं। कौन फिर विनाश की राजनीति? सब तो विकास ही का राजनीति करता है। बहुत ऐसे पार्टी आएंगे, बहुत ऐसे लोग आएंगे, जिन्होंने अपने ही लोगों के साथ कुछ करके, कुछ अलग थलग करके पार्टी को अपनी अपनी राजनीति में करने की ये करते हैं। लेकिन हमारे विधायक जी, क्यों ना वो विपक्ष के विधायक थे, फिर भी इतने पूरे गोमिया विधानसभा में इतने विकास किए हैं कि विकास के नाम पे कोई भी आदमी पूरे विधानसभा में नहीं वो आवाज उठा सकता है कि डॉक्टर लंबोदर महतो विकास नहीं किया है। चलिए इनसे जानते हैं, इन लोग के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? जयराज जायसवाल। आज का बैठक बजरंग दल के एक धार्मिक बैठक को राजनीतिक में ऐसा नहीं सोचते? नहीं नहीं, जैसे आप अभी आंसू शब्द निकाले, हम सब एनडीए, हम एक परिवार हो गए। आप सीपी चौधरी जी को भी देखें, हम लोग मजबूती के साथ उनको लाए। अच्छा। और आने वाला समय में जो राजनीतिक हो रहा है, बंटने का और बंटने के बाद कटने का जो परंपरा चला आ रहा है, उसी हम सब भाई मिले हैं कि तुम बटोगे तो कटोगे। जो हुआ पेटर बार जैसे दुर्घटना घटी, बलात्कार हुआ, और वैसे ही यही भाई सब मिलकर उस घटना को ठीक किए, और अभी हुआ कई छात्रों पर, कई युवाओं पर केस भी हुआ था वहाँ। तो फिर बाद में पता चला, तो जो कुकर्म किए थे वो 14 साल के लिए चले गए, कारावास के लिए चले गए, आजीवन वो कारावास पे रहेंगे। आप लोग अचानक से मतलब कि जो बैठक हो रही है और चर्चा हुई कि लंबोदर महतो को समर्थन देना है, क्यों आखिर? समर्थन नहीं, हम परिवार हैं, एनडीए एक परिवार है। लेकिन तो वो इंडिया गठबंधन भी बोलती है कि गोमिया मेरा परिवार है, गोमिया के आप भी हिस्सा हैं। गोमी देखिए, बहुत कोई बहुत कुछ कहेगा,
सबका आप सुनिएगा तो नहीं हो पाएगा। हमारा जो परिवार है वो आप देख के आ रहे हैं, शुरू से रहा है। सांसद 2-2 बार वो एनडीए से आए हैं, समझे? और आने वाला समय भी देखिएगा कि हम हिंदू परिवार एक होंगे और हिंदू समझेगा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कि बजरंगबली झंडे को कोई क्या रंग दे देता है। आदमी देख रहा है ना, हजारीबाग जैसे जगह पे रामनवमी का उत्साह, समझे? और उसमें डीजे बंद करवा देना एक सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत मतलब है। हेमंत सरकार से खतरा नजर आ रहा है। खतरा है। पाकुड़ जैसे जगह को देखिए ना, आप वाइफ का नाम देखिएगा और उसके बाद मतलब हस्बैंड का बांग्लादेशी नाम देखिएगा। घुसपैठिया हेमंत सरकार में आ रहे हैं। हाँ, घुसपैठिया बंगाल बनाने का काम कर रहे हैं और आने वाला समय झारखंड बंगाल ना बन जाए, इसके लिए यहाँ के युवाओं को सोचना होगा। यहाँ का युवा को अपने आप में निर्णय लेना होगा कि हमारा जो झारखंड है वो बंगाल ना बने। ये हर किसी को समझना होगा और ये समझाना है। पाकुड़ में एक बार में 30,000 जनसंख्या कैसे, कहाँ से? ये समझने वाली बात है। और हम आपसे हृदय से, हम संगठन के हैं, आपको कहना चाहेंगे कि आप ये सब भी जाके वहाँ ले और पता करें, क्योंकि हर किसी का वो कर्तव्य है कि बांग्लादेशी से खतरा है, देश कट जाएगा, बट जाएगा। वो तो सोची हुई है और सोचा हुआ है एक कि हमको अलग देश कहीं ना मिल जाए, झारखंड को इधर से काट ले, उधर से बंगाल को काट ले, तो वो चिन्हा ना आने दे। कोई 1,000 दे रहा है, 1,000 ठीक है दे रहा है, पर एक बार ये सोचने वाली बात है कि विधवा पेंशन, बूढ़ा लोग का जितना पेंशन 60 साल का, वो 4 महीना से क्यों नहीं मिला? कहाँ गया वो पैसा? मतलब आपके कहने का मतलब विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का पैसा काट के मैया सम्मान कहाँ? दिया अब जा रहा है। वो हमको नहीं पता, वो तो आपका बात है, पर वो सरकार का बात है। पर वो पैसा अभी क्यों नहीं मिला? कहाँ गया वो पैसा? अब वो आवास दे दिए हैं, 20,000 25,000 आदमी ले रहा है, तो जिसको मन कर रहा है दे रहा है। ये सब सोचने वाली बात है। आपका क्या नाम है? सभी आपके चैनल को मेरे माध्यम से जय श्री राम। मैं कसमा प्रखंड बजरंग दल का संयोजक और अपने मधुकरपुर पंचायत का वार्ड सदस्य, मेरा नाम राहुल स्वर्णकार हुआ। कि आज जो बैठक की गई थी, ये संगठन का बैठक था। इसमें हम सभी ने अपनी अपनी बात रखी कि हमको अपने धर्म के प्रति किस तरह जागरूक होना है, किस तरह उसकी रक्षा करना है। आज जहाँ तक आप देखिएगा, गौवंश की हत्या हो रही है, ठीक है, दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा लव जिहाद की शिकार हमारी बहन बेटियां बन रही है। उसके लिए हम सभी ने एक मंथन किया और आज एक बैठक रखा, और उसमें हम सभी ने बैठक रख के एक निर्णय लिया कि हम लोग आज अपना समर्थन एनडीए गठबंधन से जो हमारे विधायक जी हैं उनको हम सभी लोगों ने किया है, ठीक है। भविष्य में हम सभी युवाएं उनका ही कार्य करेंगे। जैसे कि हमारी नेतृत्व में आज जो हमारे गिरिडीह लोकसभा से सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो भी एनडीए के प्रत्याशी थे। उसमें कहीं ना कहीं हम सभी के, हमारे संगठन का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद हो या जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन हैं, सभी का योगदान रहता है, तब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने भैया से अपने माध्यम से अपनी व्याख्या बताई कि कल दिन ऐसा ना हो कि आज मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ और कल दिन किसी घटना को अंजाम देते हुए कहीं पर धर्म की रक्षा के लिए हम लोग लड़ते लड़ते हम लोग के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो आप मेरा समर्थन ना करें। जिस तरह आज हम लोगों ने खुला समर्थन आपको दिया है, आप भी हम सभी को आश्वस्त करें कि आपको भी पूर्णतः हम सभी का समर्थन करना चाहिए। मैं आज देखिए, किसी नेता ने एक बात बोला था कि महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का, बंगाल बंगालियों का, तो क्या गोमिया किसका होना चाहिए? गोमिया के वासियों का, गोमिया का बेटा का। इसलिए हम सभी गोमिया वासी, गोमिया विधानसभा के जनता जनार्दन ने फैसला लिया है कि इस बार हम लोग अपना पूर्णतः समर्थन गोमिया के बेटा को देंगे, ना कि किसी बाहरी को देंगे। क्योंकि बाहरी भीतरी की राजनीति हम लोग नहीं जानते भैया, ना हम लोग जात पात जानते हैं। हम लोग एक ही चीज जानते हैं, हम लोग हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे। हम लोग का कोई जात नहीं है। जितने भी संगठन के यहाँ पर लड़का, आप किसी से जात पूछिए, कोई अपना जात नहीं बताएगा। वो सिर्फ जानता वही है कि हम हिंदू हैं, और हिंदू की रक्षा के लिए जो भी आएगा, जो भी राजनेता आएगा, हिंदू हम लोग सब समर्थन करेंगे। एक परीक्षा भी हुई थी CCL ना CGL जैसे इसका 2 दिन के लिए इंटरनेट की सेवा बंद थी। तो जब 2 दिन के लिए इंटरनेट की सेवा बंद थी, उसके बाद भी धांधली हुई, इसका जिम्मेवार कौन है?
इंटरनेट की सेवा राज्य सरकार बंद की थी, ना कि मोदी सरकार बंद की थी। ठीक है, लेकिन सारा कार्य थोपने का काम किसको किया जाता है? ने केंद्र सरकार कर दिया। तो भाई जब आपने इंटरनेट की सेवा बंद कर दी, जब आपको लगा कि किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगा, तो फिर पेपर लीक जैसा मामला, ये धांधली वाला मामला कैसे हो गया? यानी कि आप सरकार चलाने में नहीं है, सक्षम नहीं है, असमर्थ है। चलिए, ये बजरंग दल वाले लोग टीम है जो कि आज हम बैठक रखे थे कसमार प्रखंड में। ये प्रखंड स्तरीय बैठक थी। हाँ, ये प्रखंड स्तरीय बैठक है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारे साथ हमारे जो मीडिया प्रभारी है, मेरे बजरंग दल कसमार प्रखंड के मीडिया प्रभारी अमन जी, वो आप सबों के बीच थोड़ा सा कुछ। आज का बैठक में इतने लोग सम्मिलित हुए, क्या बजरंग दल के लोग सब ठान लिए हैं कि इस बार लंबोदर महतो जी को ही समर्थन देना है? सबसे पहले आपको और आपके पूरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही झारखंडी जोहार रहेगा। आज बजरंग दल, देखिए हम अभिभावक के साथ आए हैं, साथ साथ एनडीए पार्टी के साथ आए हैं। आज बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो बाहरी और भीतरी की बात करती हैं, लेकिन शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि वो जो पार्टियां प्रत्याशी दी है, शायद उनके भी प्रत्याशी यहाँ के स्थानीय नहीं है। चाहे मतलब पूजा महतो की बात हो रही है। हाँ, चाहे पूजा महतो रहे, कोई भी रहे, वो स्थानीय नहीं है तो इसका जलंधर मतलब महतो। नहीं है। देखिए गोमिया है, गोमिया में बोरो नहीं चलता है, चलेगा क्या? गोमिया में बोरो चलेगा क्या? अच्छा, बोरो क्या वो बोल रहे हैं? हम लोग झारखंडी है, खतियानी है, यहाँ के लोगों के लिए हक अधिकार नौकरी का बात करेंगे। भैया सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए, उन्होंने ही कहा था बंगाल किसका है? बंगालियों का। महाराष्ट्र किसका है? तो गोमिया सबका बाप का है क्या? गोमिया सबका बाप का है क्या? मतलब गोमिया में बाहरी गोमिया सिर्फ गोमिया वासियों का है, गोमिया सिर्फ स्थानीय लोगों का है, गोमिया आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो का है। ये बात स्पष्ट रूप से हम उन सभी प्रत्याशियों को कह देना चाहते हैं। गोमिया क्या बहिष्कार कीजिएगा? बहिष्कार नहीं करेंगे हम उनका, हम अपने अभिभावक के साथ जाएंगे, अभिभावक को समर्थन देंगे। साथ आज पूरी बजरंग दल है, बजरंग दल के साथ साथ पूरा कसमार प्रखंड के परिवार उनके साथ है। डॉक्टर लंबोदर महतो को कोई प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या कह रहे थे? अब मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग सीधा तौर पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एनडीए के जो भी उम्मीदवार है उनका समर्थन करते हैं। और हम लोगों के लिए गर्व की बात है, वो एक कसमार का बेटा है, गोमिया विधानसभा के बेटा है, उसको जिताने के लिए हम लोग को अपना एड़ी चोटी भी लगाना पड़े, हम लोग लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। और एक बात आपको बता दें, पूरा 80 विधायक में से अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो बता दीजिए कौन सा ऐसा विधायक हो जो कि पीएचडी किए हैं? कोई ऐसा है? जयराम तो कर रहे हैं पीएचडी। कर रहे हैं ना जी, वो हम हमारा विधायक किया हुआ है, पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, और कर रहा में बहुत अंतर होता है। इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए। 80 विधायक में से हमारा विधायक ही, गोमिया के विधायक ऐसा है जो कि पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है। और हम लोग बजरंग दल वाला वो अंसारी को भी वो जवाब देना चाहते हैं इरफान अंसारी को कि बाबू लगो, पर हम हिंदुओं के बेटी को बोलने से पहले बचो। अच्छा का जो रावण का तो अहंकार चला नहीं, तुम अपना अहंकार रखो। और जो किसी दिन ऐसा ना हो कि हमें भगवा बांधकर तुम्हारे घर की ओर जाना पड़े, तो अपना क्या कहते हैं, हम अपना जो भी राजनीतिक है करो, पर हमारी बेटी को ऐसा अपशब्द कह के क्या कह रहे हो? कभी सोचे हो अगर ये शब्द कोई तुम्हारे परिवार के लिए निकाले तो? उसी के लिए बार बार हम कहना चाहेंगे कि वो एक हिंदू घर की बेटी है, चाहे उस राजनीतिक के लिए उसका क्या कहते किसी के घर में हो अपशब्द ना प्रयोग ना करे। और सोचिए क्या राजनीतिक है, ये क्या नीति है हमारे हेमंत बाबू को कि अपने भाभी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं अपना सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये सोचने वाली है, जो घर को सुरक्षा नहीं दे सकता है वो क्या झारखंड को सुरक्षा देगा? ये सब आपके ऊपर निर्णय है, ये सोचने वाली बात है। ये आप देख रहे थे, काफी आप लोग आक्रोशित है ना बाहरी विधायक। पीएचडी कितना साल में होता है जी? आप कौन सा एग्जाम क्लियर किए हैं बताइए आप हमको। डॉक्टर लंबोदर महतो एक एसडीओ थे, शायद ये आपको जानकारी होना चाहिए। उन्होंने डीसी नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरा है, सिर्फ और सिर्फ सेवाओं के भावनाओं से। गोमिया को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि शायद आज गोमिया बहुत सारी चीजों में पिछड़ा रह गया, पीछे रह गया है। उस चीज को लेकर उन्होंने ये ठाना कि शायद राजनीति में आने से सारी चीजें सुधर जाएंगी, तब वो राजनीति में आए, एक सरकारी नौकरी छोड़। 5 साल तो मौका मिला, 5 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? बहुत कुछ चेंज। बिजली की व्यवस्था देख लीजिए किस तरह है हमारे यहाँ, पहले किस तरह थी। 20 साल के इतिहास में कोई ऐसा विधायक नहीं थे जिन्होंने तेनुघाट का पानी कसमार तक पहुंचाने के बारे में सोचे होंगे, लेकिन डॉक्टर लंबोदर महतो ने ये करके दिखाया। उन्होंने जब विधायक नहीं थे तभी से ये काम किए थे, और आज
टेनू घाट का पानी कसमार के गांव गांव तक पहुंचता है। लेकिन नियम नीति पढ़े लिखे शिक्षित है तो फिर झारखंड का नियम नीति झारखंड के लोगों को नौकरी कहाँ मिल रहा है? झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेवार डॉक्टर लंबोदर महतो नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार में नहीं है। आपको ये सवाल विपक्ष के लोगों से पूछना चाहिए था। जयराम महतो उम्मीदवार दे रहे हैं, बोल रहे हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है। कौन जयराम महतो कौन नहीं कर रहा है? जयराम महतो सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि उनको सवाल किससे पूछना चाहिए, पक्ष से या फिर विपक्ष से। डॉक्टर लंबोदर महतो मुख्यमंत्री है क्या? आप उनसे सवाल पूछते हैं? कहते हैं सिर्फ मीडिया के सामने 32 का बात करते हैं, नियोजन नीति की बात विधानसभा में आवाज सुनिए ना, एक ऐसा विधायक है जो विधानसभा के सामने सबसे ज्यादा 1932 के खतियान के बारे में बात किए हैं, शायद वो कोई विधायक नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है योगेंद्र महतो, उनका थोड़ा रहता है जज्बा, उन बोलने का शैली, लोग डरता है अधिकारी उनसे काम निकलवा जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान विधायक है डॉक्टर लंबोदर महतो एकदम शांत स्वभाव है, उनसे देखिए कोई भैया, अधिकारी डरता नहीं है, अधिकारी उनसे काम नहीं निकल सकता है। कौन सा काम नहीं निकला है? कौन सा काम नहीं निकला? कई आप हमको क्षेत्र से बताइए। समर्थक आज जाइए रिम्स, पता चलेगा कैसे नहीं काम निकलता है। अब जाइए कसमार ब्लॉक, पता चलेगा कैसे नहीं काम निकलता है। और दबंगई करने हम यहाँ नहीं आए हैं, हमारे अभिभावक हैं, वो प्यार से सबको समझाते हैं, प्यार से सबको रखते हैं। दबंगई नहीं चलेगा और गोमिया शिक्षित में। जब कोई पीएचडी करता है ना भैया, जैसे हम एमसीए किए हैं तो हम पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी आप जब करिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे शांत रहना है हमको, कैसे आदमी से जीवन शिक्षित आदमी PhD तो जयराम महतो भी कर रहे हैं, लेकिन वो एग्रेशन करते हैं। अग्रेशन अलग बात है, जगह में कीजिए, क्या सर नहीं जगह में करते हैं, पर जो आप देखिए जगह जगह पे वो करते हैं। आप अब बात कर रहे हैं जयराम महतो का, सबसे पहला बात है वो बोलते हैं अगर सुदेश महतो टुंडी से लड़ेगा तो हम टुंडी से लड़ेंगे। लंबोदर महतो बोलेंगे गोमिया से लड़ने तो गोमिया से तो लड़ेंगे। नहीं, तो एक बात है वो टुंडी से क्यों लड़ेंगे, मेन बात क्यों, क्योंकि वहाँ क्या है, एक समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये यहाँ के हिंदू को जानना होगा। क्यों नहीं, उनका तो लड़ाई होना चाहिए, हेमंत सोरेन से होना चाहिए। खतियान है तो हेमंत सोरेन नहीं दिए हैं, जो वादा किया है हेमंत सोरेन किए हैं, जितने बार उनको रोकने का काम किया है, जेल में भेजने का काम किया है, हेमंत सोरेन किया है। वो यहाँ के जनता को बलगला रहे हैं, वोट को डाइवर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पार्टी को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए कौन है सुदेश महतो। हम एनडीए परिवार से, पर हम जानते हैं कि वो क्या कहते हैं क्रांतिकारी रह के वो अलग कराने का काम किए हैं। झारखंड के स्कूटर टाइप का रहता था, उससे वो आंदोलन किए हैं, समझे। उनका महत्व जो है वो हम सब जानते हैं, हम युवा जानते हैं कि सुदेश महतो क्या किया है झारखंड के लिए। और आज तुम नए क्रांति को लेके आए हो, चलो तुम क्रांति करो, पर किसी पे आप शब्द नहीं कहो। कोई क्रांति है तो उसको क्या कहते हैं रोकने का काम नहीं करो। सुदेश महतो जो किए हैं वो समझना चाहिए, एक राज्य को अलग कराना। वो लालू कहता था कि हम मर जाएंगे, मेरे लाश पर झारखंड अलग होगा, वो करके दिखाए हैं और उनके जगह से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कभी ये सब आदमी को सोचना चाहिए एक बार, क्या हो रहा है झारखंड को, एजेंडा कैसा दे रहा है, घुमाया कैसे जा रहा है, ये सब यहाँ के जनता को समझना होगा। ये आप देखें युवाओं का, कई युवाएं जो जयराम महतो के टीम में है और कुछ युवा हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं। इन लोगों का कहना है कि विचारधारा किस तरह से लोगों का जो है झारखंड के प्रति की, जो जयराम महतो जो जिनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका विचारधारा रहा है झारखंड को लेकर, चाहे सुदेश महतो चाहे लंबोदर महतो, उन्हीं के खिलाफ जयराम महतो ने अपना दावेदारी पेश करते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किधर रुझान रहती है। बाकी जोहार।